बेसिकली अभी मैथ्स में इलेक्ट्रिकल वालों का एग्जीबिशन चल रहा है, तो वो दिखाते जाके क्या क्या चीज़ें चल रही है सारी दिखाते हैं। ये पता नहीं ये क्या कर रहा है। और सब आज मैथ चल रहा है, मैं देख के आता। चल भाई विक्रांत बताएगा क्या है ये। ओके ओके ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं पर वाईफाई के थ्रू ऐप अभी मैंने सिर्फ वेबसाइट पर इंटीग्रेट किया है, ऐप नहीं किया है। अपन इसको स्क्रीन के थ्रू कर सकते हैं, आर्डिनो भी कर सकते हैं, लेकिन आर्डिनो में आपको एक्सटर्नल वाईफाई मोड लगाना पड़ेगा और आर्डिनो और इसके लिए मॉड्यूल भी आते हैं वाईफाई मोड, ये सब डायग्राम है। इसमें अपन इलेक्ट्रीफायर कनेक्ट किया, अपन इसको AC सप्लाई दे रहे हैं, फ्रिज रेक्टिफायर है और ये ऑप्टोकॉपर IC है। तो इसके सिग्नल को इसके जो सिग्नल आएगा उसको लेगा, रीड करेगा और आगे प्रोसेस करके ट्राएगा ऑन ऑफ इतनी फास्ट करो। यहाँ पर ये ताज़ा सर्किट है, PCB डिजाइन इंटरेस्टिंग इज देयर, नो यू टू बी एक्साइटेड अबाउट द प्रोजेक्ट। तो रिपोर्ट लेके बैठा हुआ है। अरे तो कुछ है नहीं यार, कोड है, कोड नहीं लिखा। गोल क्या है वही बता। Goal is like what we are doing. We have a noise image and we want to denoise it. And not just noise, deep blurring we are doing, super resolution we are doing, and image in painting or image compressing we are doing. So this way I will explain a real life example. And like suppose someone is, there is a thief and he's getting away with some stuff of someone and he's running on bike. I took a picture of his number plate and is blurred or noise. Now I want to remove this noise. Okay. This photo is based on that. So there are traditional methods like PM3D, NLM. बट मेन कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इलेक्ट्रिकल का? नेटवर्क नहीं, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क। ओके, अरे डीनॉइजिंग के लिए ये ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क टू रिमूव नॉइज फ्रॉम इमेज। लाइक कोई भी इमेज को, लाइक कोई चोर है या फिर कोई वो है तो उसको डीनॉइज करने के लिए इमेज ब्लर होती है उसको We're using neural network concept. We are training a neural network for days, and like we give a set of noise images, a set of like infinite number of images. We are training it for a few days, and then we are giving a new test data to it. So what method we are following? Like I have an image of myself. Suppose I have myself image. Now I will noise it, and then I will give it to my neural network and see, because why I am taking a known image, I should know what is my output, it is correct or not. That's why I am taking a known image and then I am adding noise to it and then I am denoising it. तो फिर तो इतना परसेंटेज इंक्रीज ट्रीटेड सीड्स में हमने देखा था आपको 37%। ठीक है, ज़्यादा वाटर सप्लाई करना पड़ेगा ना। वाटर अब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, मतलब वही जैसे फील्ड में हमने अगर पानी दिया है तो कोई सीड्स कम वाटर अब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से उसका जर्मिनेशन रेट कम होगा, पर उतने ही पानी में अगर कोई सीड जल नहीं पानी पानी देना पड़ेगा। ज़्यादा इफेक्टिव प्रिकर्सर है अब तक वो इथेनॉल है, C2H5। तो वो यूज करने से जो रेट होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, उससे काफ़ी बनता है। हमने बिना इथेनॉल का ट्राई किया था पहले, कि हमें चेक करना था। बताओ यार ये क्या है? प्लाज्मा। तूने सुना ना, बता प्लाज्मा क्या होता है? हाँ, तो बेसिकली प्लाज्मा 2 टाइप्स। इसका बेसिकली मेन सुन रहा है तू मेमोरी कार्ड नहीं, वो मेमोरी कार्ड नहीं है, समझेगा ये क्या करता है। हाँ बता ना। तो बेसिकली जब बीज होते हैं ना खेत में, तो उन बीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लाज्मा के से ट्रीट किया जाता है ताकि वो अच्छे से उगे। इन द सेंस बेसिकली ये अपने क्या बोलते हैं, मेटल की 4th स्टेट होती है, सही बोल रहा हूँ ना? तो उसके बाद उसके अंदर बेसिकली इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लगाया जाता है, उधर सीड्स रखे जाते हैं। तो एग्रीकल्चर का बना दिया, हाँ, इलेक्ट्रिकल का, तो वही है बढ़िया इलेक्ट्रिकल की हेल्प से एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर। ये क्या है, ये क्या ऐसे क्या है? ये भी प्लाज्मा रिएक्टर है, पर ये ग्राफीन बनाने के लिए ये दे रहा है। बना के
टाइम पीरियड कितना है? उन्होंने नहीं लिए थे। टाइम पीरियड मालूम है क्या होता है? फ्रीक्वेंसी 1/3, ठीक है। तो अपने इंडियन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 50 हर्ट्ज। टाइम पीरियड क्या हुआ? 20 मिली सेकेंड। तो ये पूरा 20 क्या है? 20 मिली सेकेंड का है, और ये 10 मिली सेकेंड का है, ठीक है। तो बस अपन जितना अपन यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये किया 50 पे, ठीक है। जैसे ऑनलाइन मैंने हॉटस्पॉट कनेक्ट किया अपने फ़ोन से आते थे, मैंने ये ठीक है। ये कहाँ है? 50 पे। तो ये इतना रीड करेगा यहाँ से यहाँ तक VR एनालिसिस का, ये यहाँ से यहाँ तक रीड करेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या होगा? उधर वोल्टेज कम हुआ तो बहुत हाई टेम्परेचर पावर कम होगी, पावर तो आगे ऐसे ही होगा कि ब्राइटनेस कम होगी, उसके हिसाब से लाइट होगा, ऑटोमेशन का काम कर ले सकते हैं उसको, स्मार्ट वगैरह होम के लिए, स्मार्ट होम के लिए वगैरह बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस करना अच्छा लगता है इसको। वोल्टेज अगर पास किया इसको अपन वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ऐप के लिए मैंने नहीं किया इंटीग्रेटर, खाली वेबसाइट के लिए किया, उसके टाइम लगता है अभी फ्यूचर बस इससे अपन कर सकते हैं। वाईफाई का कहीं भी कर सकते हैं, किसी से भी मतलब हॉटस्पॉट कनेक्ट करके कुछ हो जाएगा। और ये बहुत छोटा सा है सर्किट इसका, बहुत छोटा कॉम्पैक्ट, बाकी सर्किट बहुत मोटे मोटे होते बड़े होते हैं, ये बहुत छोटा सा स्पेशल छोटा सा पीसीबी डिजाइन क्यों नहीं? हाँ, दैट इज द रियल प्रोजेक्ट ना। हाँ, अभी ये प्रिंट करके अंदर सब दैट यू विल गिव इट टू आउटसाइड, टाइम लगेगा, 1 हफ्ते लगता है। और तुम ये लास्ट ईयर यही प्रोजेक्ट किया, लास्ट सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर कि जितना हाँ 010 ठीक है। 010 एक बंदा बल्ब जला रहा है, that will create the wind. That wind will be directed towards this direction ओके। because of the polarity of the electrodes. That will create the motion. फर्स्ट फेज क्या होगा? जस्ट कि इसको पावर देगा तो इसको 50 के ओके। हाँ टाइमलेस प्रोटोकॉल होता है, जैसे SPI I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है ना, वो टाइमलेस प्रोटोकॉल होता है। डिवाइस उसी से करंट रहते हैं, इसलिए हम करना क्या चाह रहे हैं कि एक वैसे कम्युनिकेट करना कैसे पहले अगर कोई रिसीव सिग्नल अरे कौन आराम से रिसीव करना सोनार इमेजिंग।